स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ग्राफिंग द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। अब हम ग्राफ के ऊपर बात करें। एक शॉर्ट वे मैं आपको समझाऊंगा। फर्ज करें मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं जो कि एक लाइन का है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये उसके कुछ ऑर्डर पेयर्स है जो कि मैं इस तरह से उनको पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन मैंने यहाँ पे शो नहीं की, लेकिन मैं आपको सिंपल एक बता रहा हूँ कि ये एक लाइन है जो कि एक फंक्शन है, ठीक है, एक लीनियर फंक्शन है, ये उसका ग्राफ है, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ पर और इसी तरह से यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं इस जो ये हमारे पास लाइन है जो कि एक फंक्शन है, इसे मैं कह देता हूँ ये एफ फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब मैंने इसके इनवर्स का अगर ग्राफ देखना है या ये देखना हो कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। अगर ये इस कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो मैं कहूंगा कि इसका इनवर्स का जो ग्राफ है वो एक फंक्शन होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो मैं ये भी देख सकता हूं कि मैंने ये जो कर्व ड्रॉ किया है क्या ये किसी फंक्शन के कर्व को भी रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। यानी अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वर्टिकल लाइन तो इसका मतलब ये होता है कि डोमेन की एक एलिमेंट के लिए रेंज की भी एक ही एलिमेंट है। मतलब हम ये बात जानते हैं कि जो फंक्शन है उसमें ऐसा नहीं होता कि डोमेन की एक एलिमेंट के लिए रेंज के दो एलिमेंट आ रहे हो, ठीक है जी। अब चलें हम जो हमारे पास शॉर्ट वे वो ये कि अगर हम एक आइडेंटिटी लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ऐसी लाइन जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक जैसे होते हैं और इसका इनवर्स फंक्शन ये खुद होता है इटसेल्फ। आइडेंटिटी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन वो खुद होता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन ही होता है, ठीक है। तो चलें अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसको आप समझ लें कि ये मिरर है, ठीक है। और इसमें अगर ये लाइन या धागा एक पड़ा और इसका आपको इसका इमेज नजर आए तो मिरर के अंदर आपको ये नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये आपको कितनी दूर नजर आएगा, ये आपको इस तरह से नजर आएगा कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, देखें अगर चले मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना बनता है 1 2 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना बनता है 1 2 3 4 5 6। तो अब मिरर के अंदर जो है वो इस तरह से हो जाएगा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई बन जाएगा, मतलब 1 2 3, और वाई जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट आपको इधर नजर आएगा। इसी तरह ये वाला पॉइंट आपको अगर इसके इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप देख लें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई 7 है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक्स 7 हो जाएगा और वाई 4, तो ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो ये लाइन जो कि मैंने ड्रॉ की हुई है, आपको इसके लाइन जो है आपको इसका जो डिस्टेंस है जो गिवन फंक्शन है उसका लाइन ऑफ सिमेट्री से एक जैसा डिस्टेंस होगा इन दोनों लाइंस का। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स को आपस में एक तो अगर ज्वाइन करता, इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करता तो मैं देखता कि जो लाइन बननी थी एक तो वो परपेंडिकुलर बननी थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के। इसी तरह अगर आप इस दो लाइन इन दो पॉइंट्स को मिलाएं तो ये लाइन जो है स्केल से अगर मिलाएं तो ये आप देखेंगे कि वाकई परपेंडिकुलर बनेगी एक्सिस ऑफ, सॉरी ये जो आइडेंटिटी लाइन के, ठीक है, आइडेंटिटी लाइन के क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। और दूसरी बात ये कि दोनों का फासला, मतलब इस लाइन का फासला अगर इस पॉइंट से देखा जाए और इस पॉइंट का फासला इस लाइन से, तो दोनों एक जैसे आएंगे। इसका मतलब कि ये इक्वल डिस्टेंस पे आ गए। तो हमें एक शॉर्ट वे मिल गया। हम ये कहते हैं कि किसी भी कर्व का अगर हमें इनवर्स फंक्शन बनाना हो, कर्व बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कर्व फर्ज करें, कोई हमें गिवन कर्व मिल जाता है, ठीक है। जैसे ये कर्व हमें फर्ज करें बना बनाया मिला है, ठीक है जी, इस तरह से। बल्कि इसमें इसमें गलती इस तरह से हम देख सकते हैं कि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसमें मैं इसको बिल्कुल ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल तो ये फंक्शन नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि x की एक वैल्यू के लिए y की बहुत सी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं इसलिए ये कर रहा हूँ सब कुछ कि मैं इसमें बहुत मामूली चेंज ला रहा हूँ। मतलब कि x की वैल्यू में स्मॉल स्मॉल चेंज आता जा रहा है, y की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है, इसलिए कर्व हमारा कहीं पे एक जैसा नहीं है, ठीक है। एक अंदाजन जो मैंने बात की है उसके हिसाब से मैं ये आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इस तरह से समझ लेते हैं हम इसे अब, ठीक है। बल्कि यहाँ पर फिर अगेन जो है वो यही मसला आ रहा है कि इसको मैं थोड़ा सा
स्लोप को इस तरह से शो करता हूँ, क्योंकि ये फिर हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा। चलें अब देखें, अब ये एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये मुझे पता चल रहा है, और दूसरी बात ये है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता चलता है इसका इन्वर्स भी एक फंक्शन होगा। अब मैं जो आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, उसकी जो उसका जो ग्राफ है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि इस तरह से बनेगा, ठीक है जी। ये इस तरह से बन जाएगा। और अब इसमें इसका जो इमेज है वो हमें कैसे नजर आएगा, मतलब ये इस तरह से जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स आपस में आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है जी। मतलब देखें इस चीज का इमेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जितना पोर्शन ऊपर है उतना ये पोर्शन, मैंने कोशिश की है कि ये मतलब आपको इस चीज का इमेज अक्स यहाँ पे दिखाई दे। यहाँ से थोड़ा सा ये कम है, लेकिन इसमें मतलब और बेहतरी आ सकती थी कि मैं इसको चलें इस तरह से अगर ड्रॉ करता तो और बेहतर, मतलब और बेहतर ड्रॉ हो जाता, ठीक है। लेकिन एक अंदाजन मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ पर ये कर्व जो है इस तरह से ड्रॉ किया है, ताकि आप इस चीज को समझ सकें, ठीक है। तो ये एक हमारे पास वे, एक शॉर्ट वे हमारे पास है ग्राफ ड्रॉ करने। एक प्रॉपर वे तो हमने देखा हुआ है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे फर्ज करें मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो अगर इक्वल टू हो 2x प्लस या 3x प्लस, चलें उसको 3x प्लस 2 कह देता हूँ, ठीक है, जो कि एक लाइन का कर्व, मतलब इसका जो कर्व है वो एक लाइन बनेगी, ठीक है, चूंकि एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 2। इसमें x डोमेन का एलिमेंट है और y रेंज का। अब इनवर्स में क्या होगा, जो डोमेन का एलिमेंट है वो रेंज का बन जाएगा और रेंज का है वो डोमेन का। इसका मतलब कि मुझे x को सेपरेट करना होगा पहले, तो मैं इसमें x को सेपरेट करने के लिए 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूंगा, y माइनस टू इक्वल टू 3x आएगा, और y माइनस टू ओवर 3 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये x के इक्वल आ जाएगा। तो अब मैं कहूंगा कि ये चूंकि एक अलग प्रोसेस हो रहा है जो कि इस प्रोसेस से डिफरेंट है, लेकिन इसका इससे क्या रिलेशन है, तो इसको मैं एक नया नाम दे देता हूँ g फंक्शन का, जिसमें अब मैं x ही वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, लेकिन अब इसमें x इस तरह से ऑपरेट होगा, इस तरह से प्रोसेस होगा कि x माइनस टू ओवर 3 हम लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में रिलेशन कि अगर इस फंक्शन में मैं x की जगह 1 लिखता तो y क्या आना था 5, देख सकते हैं आप 3 प्लस 2। और इस फंक्शन में अगर मैं फर्ज करें x जो है वो 5 लिखता हूँ, तो मेरे पास जो g ऑफ 5 है वो क्या आएगा 5 माइनस टू 3 ओवर 3 1। तो इसका मतलब कि इसके ऑर्डर पेयर में क्या 1 और 5 आ रहा है, तो इसके ऑर्डर पेयर में क्या आ रहा है x अगर 5 है तो y 1 है, मतलब बिल्कुल उसमें ऑर्डर पेयर्स रिवर्स, उनका ऑर्डर चेंज हो गया। तो बेसिकली अगर आप इधर भी देखें तो इस हमने जो ये जो अभी मैंने कर्व ड्रॉ किया था, जो ग्राफ ड्रॉ किया था, ग्राफिकली मैंने एक बना बनाया फंक्शन का कर्व बना हुआ था, मैंने उसका इन्वर्स लेने के लिए जो आइडेंटिटी फंक्शन ड्रॉ किया और फिर मैंने उसका रिफ्लेक्शन ले लिया, तो मुझे जो है वो उसके इन्वर्स का ग्राफ मिल गया जो कि एक फंक्शन है। वो भी मैं आपको मैंने दोनों टेस्ट बता दिए, हॉरिजॉन्टल टेस्ट और वर्टिकल टेस्ट। इसी तरह एक और एग्जांपल जो कि मैं आपसे अब शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि फर्ज करें कि मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, जो पैराबोलिक शेप का है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस शेप का, चले फर्ज करें इस शेप का, ठीक है। इसमें सिमेट्री होती है, जितना ये वाई एक्सिस से लेफ्ट पर उतना राइट पर होगा, मतलब ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो मुझे पहले ही पता चल गया कि इसका इनवर्स का जो मतलब इनवर्स बनेगा वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, कर्व जो बनेगा। अब वो कैसे बनेगा आप देख सकते हैं कि मैं अगर जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरह से आइडेंटिटी फंक्शन जो उसका कर्व जो है जो कि एक लाइन बनती है y इक्वल टू एक्स, इसको हम कहते हैं y इक्वल टू जो x की वैल्यू वही y की वैल्यू, एब्सिसा ऑर्डिनेट एक जैसे आएंगे इसमें, आप कहीं भी देख सकते हैं। अब इसका जो हमें इमेज नजर आएगा इस चीज का वो हमें किस तरह से नजर आएगा, इसको मैं आपसे अब शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ मतलब ये जो पॉइंट है हमें यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अंदाजन में बात करूं क्योंकि इसमें देखें x कितना 1 2 3 4 है अंदाजन, तो इसमें अब y 4 होगा, तो 1 2 3 4, और यहाँ मतलब इस लाइन पे हम चल रहे होंगे, और इसमें y कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो ये कर्व हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, यहाँ से इस तरह से बिल्कुल इस तरह, चूंकि इस चीज का इमेज शो करना है, ठीक है। तो ये कर्व इस तरह से बनेगा, यहाँ से इस तरह से आएंगे हम, और फिर यहाँ से इसी का
मतलब हमें इमेज यहाँ पे यूं नजर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर ग्रीन वाले पोर्शन पे मैं चलें रेड कलर में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये इसे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और इससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि अगर ये कर्व जो था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था, ठीक है, जो कि एक पैराबोला शेप है, तो फिर इसका इन्वर्स जो फंक्शन बनेगा जिसमें मैं लिखूंगा, अगर मैं इसको अलग से लिखूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या सॉरी इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ जी, इसको मैं इसमें x को y से रिप्लेस करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू x लिख सकता हूँ और y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में ये जो कर्व बना हुआ है इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि x की एक वैल्यू से आपको y की दो वैल्यू मिल रही है, एक प्लस में एक माइनस में, जो कि यहाँ पर हमें नजर आ रही है।